चलिए दोस्तों, आज फिर हम आपके पास लेके आए नई रेसिपी। बहुत ही पौष्टिक और हेल्थी रेसिपी। आप जो लड्डू देख रहे हैं, इसमें मिला हुआ पम्पकिन सीड, अलसी, खजूर के बीज का सीड मतलब उसका पाउडर, और इसमें डाला है बादाम और साथ में गुड़। ये 5 चीज़ों से मिलकर ये लड्डू तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है। आपको मैं सारे इंग्रेडिएंट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मैं लाभ के बारे में बताना चाहूँगा। बादाम बादाम आप सब कुछ जानते हैं कि दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थी आपकी बॉडी को फिट रखने का काम करता है और न्यूट्रिएंट रहता है। अलसी अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब आता है पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड में भरपूर मात्रा में खनिज तत्व होते हैं, जो आपके मसल्स और बोन्स को मजबूत करने का काम करता है। और जो खजूर का जो सीड है वो भरपूर मात्रा में आपको एनर्जी देता है, मसल्स बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और रहा गुड़, गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन रहता है और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते हुए गुड़ ही काफ़ी अच्छा है। अगर से आप कोई भी न्यूट्रिएंट फूड तैयार कर रहे हैं, लड्डू तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको अगर से मीठापन चाहिए तो गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिए। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर ये भरपूर पौष्टिक लड्डू बना है। ध्यान रखेंगे कि ये जो लड्डू बना रहे हैं गर्मी के समय पे अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे ही ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आप बरसात में ले सकते हैं और ठंड के समय में काफ़ी लाभकारी होगा। कई लोग इसे गर्मी में भी लेते हैं, बट आपको अपने हेल्थ के, अपने बॉडी के हिसाब से इसको लेना है या नहीं लेना है, उस पर आप देख सकते हैं। तो लड्डू तैयार हो रहा है। अब इसकी आपको मात्रा बताते हैं कि इसमें हमने कितनी कितनी मात्रा में क्वांटिटी लिया है। तो अगर से आप चारों 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 50 ग्राम कम क्वांटिटी में तैयार करें। पहली बार बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो 50 ग्राम यहाँ पर हमने बादाम लिया था, 50 ग्राम अलसी सीड लिया है और 50 ग्राम पम्पकिन सीड लिया है और 25 ग्राम खजूर का सीड। इसमें खजूर के जो सीड की मात्रा है, हमको तीनों जो कंटेन इंग्रेडिएंट डाले हैं उसकी मात्रा से जस्ट हाफ होगा। और आपको गुड़ जो है अपने स्वाद अनुसार आपको इसमें डालना है कि आपको कितना मीठा पसंद है, वैसे इतना आपको क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। आपको अच्छा लगता है, फर्स्ट टाइम आप ट्राई करके देखिए और फ़ायदा लगता है कि हाँ वाकई में इसका कुछ आपके हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, बॉडी में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है। चाहे आप मसल्स की बात करें या आपको एनर्जी की बात करें, तो आप बिल्कुल उसका जब भी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 50-50 ग्राम का इस्तेमाल किया था बादाम, पम्पकिन सीड और अलसी का। अब 25 ग्राम हमने खजूर के सीड्स को लिया। अब बनाने का तरीका क्या है इसका, ये तो हमने बता दिया कि ये बनाया जा रहा है, लेकिन कैसे बनाया था इसको हम बताएंगे। तो आप 50 ग्राम बादाम लिए थे, उसको तवा में रोस्ट कीजिए। रोस्ट करते समय कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको तवा रखना है, तवा में आपको बादाम को रोस्ट कर लेना है। देख लीजिए कि आपका बादाम कितना रोस्ट हुआ। उसके बाद आपको पम्पकिन सीड अप्लाई से सारे इंग्रेडिएंट को करना है। पम्पकिन सीड को भी आप रोस्ट कर लीजिए और अलसी के सीड को भी आपको रोस्ट करना है। तो रोस्ट करेंगे तो आप इस देखेंगे, जब भी आप रोस्ट करते रहेंगे तो जैसे सीड हो गया है, बादाम हो गया, वो थोड़ा फूल जाते हैं रोस्ट करते करते। तो आप फिर आवाज़ भी करेगा, मतलब जैसे ही उसमें आपके जो सीड्स अच्छे से रोस्ट होगा तो तड़कने, मतलब उसमें एक दरारें आने चालू हो जाती है। तो आपका मतलब है कि आपका जो सीड है अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। और आपको सबसे ख्याल देखने वाली जो बात है वो है खजूर का बीज। खजूर के बीज को अच्छी तरीके से सुखाना है।
सुखाने के बाद उसको रोस्ट करके पीसना है। तो ये सब मिलाने के बाद आप फिर इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद क्योंकि जो आपका खजूर का सीड होता है ना, वो थोड़ा नमीपन रहता है उसमें, क्योंकि वो खजूर के अंदर रहता है। तो आपका पाउडर नहीं बन के इस टाइप का बन सकता है, जैसे हम लड्डू तैयार कर रहे हैं, है ना। अगर से आप पाउडर के फॉर्म में खाना चाहते हैं तो आप पाउडर के फॉर्म की तरह अलग अलग पीस कर भी आप पाउडर बना सकते हैं। क्योंकि हमने एक साथ पीसा है, लड्डू बनाना था, तो हमने यहाँ पर लड्डू तैयार किया है। तो इस तरीके से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और हमने टेस्ट भी किया, काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको छोटे बच्चों, 1 साल से छोटे बच्चे को इसको नहीं खिलाना है ना। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये ज़्यादा हीट कर सकता है, तो उनको भी इसको नहीं खिलाया जाना है। जो नॉर्मल व्यक्ति है, 2 साल से बड़े बच्चे हैं, उसको क्वांटिटी के हिसाब से, ऐसे बड़े लड्डू बड़ा दिख रहा है उनको कम देना है तो तोड़ के दे सकते हैं। तो ये आपका लड्डू हुआ। और इसका खाने का टाइम, बेस्ट टाइम आप रात को सोने के पहले खा सकते हैं या फिर सुबह सुबह का टाइम खा सकते हैं। कुछ हल्का सा नाश्ता करने के बाद लीजिए, क्योंकि गर्म चीज़ों को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए हल्का, और फिर आप इसको थोड़ी देर के बाद, नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद में आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपका लड्डू बन के तैयार हुआ। आपको और दिखाते हैं, देख लीजिए। तो हमने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया था और हमारे पास में और भी बचा हुआ पाउडर, बट हमने आपको सिर्फ बताने के लिए ही था लड्डू तैयार किया कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। थैंक यू। ऐसी नई रेसिपी के साथ आपको अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए दोस्तों, हमने जो इस्तेमाल किया था चीज़ें, ये सब हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिया था। अलसी, बादाम, पम्पकिन सीड और खजूर के बीज, और हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार गुड़ मिलाया था। तो ये सारे चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से तवा में रोस्ट कर लेना है, जो हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा है। ये इसके बाद हमने लड्डू भी तैयार किया था, कुछ हमने मात्रा बचा लिया है और कुछ बनाया है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये सब सारे न्यूट्रिएंट ड्राई फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स और आपकी बॉडी के लिए, हेल्थी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, सब की ज़रूरत, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। देख सकते हो लड्डू कितने सुंदर बने हैं। इसमें ध्यान देने वाला बात है, जब भी आप इसको पीसते हैं रोस्ट करने के बाद में, तो अच्छी तरीके से पीसना चाहिए। कई बार एक खजूर अच्छे से नहीं पिसाता, तो इसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो आपके लड्डू में आ सकते हैं। हमारे लड्डू में आए थे, बट उसको हमने अलग कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खजूर के जो सीड्स है इसको अलग से पीस लीजिए और अच्छे से महीन तरीके से पीसिए। बाकी जो आप देख रहे हैं, अलसी, पम्पकिन सीड और बादाम, ये अच्छे से पीस जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता कि उसके टुकड़े बच जाए। मेन है आपका खजूर के बीज, ये अच्छे तरीके से पीसना चाहिए। थैंक यू। लड्डू बनने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखना है। आप ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या फिर फ्रिज के अंदर डाल के रख सकते हैं, और अच्छे से इसको ढक के कवर करके रखना है। तो आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हैं, कितने दिन में ख़त्म करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो लड्डू उतनी मात्रा में बनाएं कि आपका 15 दिन, 1 महीने में ख़त्म हो जाए। फिर ख़त्म हो गया लड्डू, तो उसके बाद फिर से आप तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं रखना है, ताज़ा फ्रेश है, आपको 15-20 दिन तक के इसको प्रिजर्व करके इस्तेमाल कीजिए। और रात को सोने के पहले या सुबह नाश्ता करने के बाद इसको खाएँ, तो भरपूर आपको शक्ति मिलेगी। और बाकी न्यूट्रिएंट के अलग अलग फ़ायदे हैं जो आपको ऑलरेडी बताया गया है। देखो।